ध्यान देंगे। कल हमने आपको पाठ पढ़ने के लिए दिया था, वो पाठ आपने पढ़ा होगा और पढ़ने के साथ साथ उसका स्वाध्याय मन से किया होगा। आगे उस पाठ के आगे नए पाठ की चर्चा करने हम जा रहे हैं। पाठ का नाम है ऊष्मा। इंग्लिश में हीट कहते हैं, HEAT, हीट। आप जानते हैं ऊष्मा क्या होता है, और एक शब्द और आता है ऊर्जा, एनर्जी। वैसे कहने का अर्थ यह है कि ऊर्जा का ही एक रूप ऊष्मा होता है। जब किसी वस्तु को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने से उसके टेम्परेचर में जो अंतर आता है, वो अंतर आने से जो प्रभाव होता है वो ऊष्मा कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु को छूने से अगर हमें गर्माहट महसूस होती है या उसका ठंडापन महसूस होता है, तो हम कह सकते हैं इस वस्तु में ऊष्मा है। तो इसको लिखेंगे फिर कॉपी पर, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पाठ का नाम है ऊष्मा। पाठ का नाम डालेंगे और नीचे डालेंगे हेडिंग ऊष्मा। अंग्रेजी में हीट कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऊष्मा, ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा एक ही बात होती है। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, अर्थात ऊष्मा को हम मापते हैं कैलोरी से। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति तापमापी कहलाती है। अंग्रेजी में इसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर आपने देखा होगा, जब बुखार आ जाता है डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, डॉक्टर उससे शरीर का ताप नापता है और पता लगता है कि इसको टेम्परेचर कितना है। तो डालेंगे हेडिंग थर्मामीटर। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं या नापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। इसका चित्र नीचे दिया गया है, इसको बनाएंगे। इस चित्र की संरचना में देखेंगे आप, ये एक लंबी कांच की नली होती है। एक तरफ घुंडी होती है बल्ब के आकार की, जिसमें पारा नामक धातु भरा रहता है जो चमकीला होता है। पारा ही एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसमें सेल्सियस के या फ़ारेनहाइट के या केल्विन के चिन्ह बने होते हैं, जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि शरीर का ताप कितना है। वैसे आप जानते हैं स्वस्थ शरीर में ताप 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो संरचना में लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग और लिखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा रहता है। बल्ब के बाहर पतली नली में एक पतली एवं चमकीली धारा दिखाई देती है। थर्मामीटर का एक मापक्रम दिखाई देता है जो सेल्सियस मापक्रम होता है, जिसे डिग्री सेल्सियस में दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। आगे देखेंगे, नई डालेंगे हेडिंग थर्मामीटर से ऊष्मा का मापन। मापन कैसे करते हैं? मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला लिखेंगे, थर्मामीटर के उपयोग से सावधानियां।
अर्थात थर्मामीटर पढ़ते समय आवश्यक सावधानियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले तथा बाद में इसे एरोसेप्टिक घोल से धोना चाहिए। नंबर 2, उपयोग से पूर्व पारे का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नंबर 3, इसका उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। अगला नंबर, इसका उपयोग करते समय कठोर वस्तु से दूर रहे क्योंकि ये टूट सकता है। ये आपकी रही सावधानियां। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और होमवर्क में ये आपको थर्मामीटर की संरचना और इसके उपयोग की सावधानियां याद करनी है और थर्मामीटर का चित्र बनाना है। वीडियो ज़रूर देखें, उसको लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और इसको कमेंट में जो समझ में ना आया हो वो पूछ सकते हो। सेज थैंक यू।